पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग जगह जगह एक बोर्ड, छोटा सा बोर्ड देखते हैं, कहीं ऑफिस में, कहीं सड़क में, कहीं किसी किसी सरकारी ऑफिस में, प्राइवेट में, दुकानों में। वहाँ पर एक बोर्ड लिखकर रखता है, सावधान, आप कैमरा के निरीक्षण में हैं। ये एक गवर्नमेंट का नियम भी है, जहाँ कहीं भी कैमरा लोगों के हरकतों को वॉच करने के लिए लगाया है, वहाँ पर ऐसा एक बोर्ड लगाना नियम के अनुसार ज़रूरी है, ताकि लोग उसको पढ़ करके अपने को और सतर्क बनाएं, कोई ऐसा गलत काम लोग ना करें। वो चेतावनी के द्वारा लोग थोड़ा सतर्क रहते हैं। कई लोग उस कैमरा के सामने जाकर के थोड़ा सजता है, दिखाता है, ताकि उसके अंदर ये सब आने दो, ऐसा बोल करके। और लोग थोड़ा डरते भी है, कोई गलत काम, कुछ ऐसा गलत हरकतें ना करें। तो केवल वो बोर्ड, वो कैमरा का नज़र मनुष्य को ये चेतावनी देता है सही जीवन जीने का। एक और है, आजकल जो मोबाइल का ज़माने में बहुत सुंदर कई जगह पर हंसने के भी मौका मिलता है। लोग जब फोटो खींचते हैं, कभी कभी एक दूसरे से झगड़ा कर कर के बैठा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर नाराज हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, हंस भी नहीं रहा था, तो बच्चे जा कर के थोड़ा फ़ोटो खींचने के लिए जाएगा, बड़े प्यार से उस समय पर एक दूसरे को गले लगाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए फ़ोटो खींचते हैं। सेल्फी खींचना, कई बार मैं भी बोलता हूँ, जब सेल्फी खींचते वक्त जो चेहरे में जो मुस्कुराहट लाते हैं, यदि जीवन में हमेशा इस प्रकार के एक मुस्कुराहट रखेगा, कितना सुंदर जीवन बन जाएगा। केवल वो जो आर्टिफिशियल हंसी फोटो खिंचाने के लिए जो लेते हैं, जीवन में हमेशा ये कैमरा हमेशा मेरे ऊपर है, ये विश्वास करेगा तो हम हंसते रह सकता है। वो आंखें हमारे साथ हमेशा है कि नहीं, केवल मोबाइल का कैमरा या कहीं भी जो बड़ा कैमरा दीवारों में, पोस्टों में लगा हुआ, केवल वही कैमरा है? बाइबल इसके विषय में क्या कहते हैं? जो आर्टिफिशियल ये जो कैमरा, मोबाइल का, अन्य जो कैमरा है, एक मनुष्य का बाहरी रूप, रंग को दिखाता है, बाहरी एक्टिविटीज को दिखाता है। लेकिन ऐसा एक कैमरा है जो मनुष्य का स्वभाव को खींचता है। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का विचार, मनुष्य का मन में क्या रखा है, उसको खींचने वाला एक ही कैमरा। मनुष्य बाहर से दांत दिखा रहा है, लेकिन अंदर कैसा है ये दिखाने वाला एक ही कैमरा। उस कैमरा के विषय में ही आज हम लोग सीखने जा रहा है। जिस प्रकार कैमरा के नजर से बचने के लिए हम लोग सतर्क रहते हैं, या कैमरा के नजर में मुस्कुराहट के द्वारा, डुप्लीकेट, नकली मुस्कुराहट के द्वारा हम चित्र खींचते हैं, उससे बढ़कर के एक ऐसा कैमरा का नजर हमारे ऊपर है, बाइबल कहते हैं। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 3, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि डालते हैं। प्रभु की जो आंखें, वो सबसे बड़ा कैमरा है। यदि हम प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 23 को पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 23, उसका वाक्य 27 और 28 को पढ़ेंगे, वहां पर भी एक सुंदर वचन है। वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है। क्या क्या है? वो आंखें सूर्य से भी अधिक तेज आंखें हैं, इसलिए
उनके आंखों के सामने से कुछ भी छिपते नहीं है करके। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। जो पाप में जाने वाला, व्यभिचार का पाप, कई प्रकार का पाप, चोरी करने वाला, हत्या करने वाला, कोई सोचता है चुपके चुपके किया, किसी ने नहीं देखा, है ना, मन ही मन वो कहते हैं मुझे कौन देखता है। वाक्य 25 के अंदर लिखा है, जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है मुझे कौन देखता है, मैंने ये सब चोरी चोरी किया है, दोनों की इच्छा के अनुसार किया है, दोनों राजी था, इसीलिए पाप नहीं, कोई देखा नहीं, पकड़ा नहीं, और मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारों ने छिपा कर रखा है, मुझे कोई नहीं देखा है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं बच गया है। लेकिन आगे क्या लिखा है, सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान भी नहीं देता है। क्यों? उससे मुझे कोई दंड नहीं मिला, कुछ नहीं, मैं इस प्रकार का अय्याशी में जीवन जी सकता हूं। इस प्रकार का जो विचार, कोई भी किसी भी प्रकार का पाप, यहां वे विचार के विषय में लिखा हुआ। इसलिए वाक्य 27 में वो मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है। वह मनुष्यों की आंख से डरता है, मनुष्य नहीं देखना, इसलिए चोरी छुपे जाता है बंद कमरों में, या मनुष्यों से दूर भाग करके इस प्रकार का गुनाह करते हैं, अंधेरे में इस प्रकार का गुनाह करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आंखों से वो डर रहा है। ईश्वर की आंख उनके ऊपर है, उसे नहीं डर रहा है, वो नहीं जान रहा है प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। वे मनुष्य के सभी मार्ग देखती है और गुप्त से गुप्त स्थानों तक वह पहुंचती है। चाहे कितना भी रहस्य में तुम कुछ भी कर लो, वो ईश्वर के नजर में है। कई बार यूथ को जो क्लास लेते हैं, यूथ का रिट्रीट, जो युवक युवती बच्चों के लिए जब भी क्लास लेते हैं, स्कूल के बच्चे को भी कई रिट्रीट लिया है, उनको मैं ये बात बोल करके देता हूं, यही है, माता पिता कहां तक आपके पीछे आएगा, माता पिता कहां तक आपकी बातों को कंट्रोल करते रहेगा, आपके चाल चलन को कंट्रोल करते रहेगा। हर जगह माता पिता आकर के नहीं बैठ सकता। आप माता पिता से डर करके कई बार गलतियां नहीं करते, घर में अच्छे बच्चे के रूप में है, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं, अन्य गलत दोस्तियों में जाते हैं, गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, नशा करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो आपका एक विचार मन में रखना जरूरी है, माता पिता की आंखें घर में भी हर जगह पर हर समय नहीं आएगा। आप मोबाइल में क्या देख रहा है, अनेकों माता पिताओं को मालूम ही नहीं है मोबाइल के विषय में। आप उनके सामने ही कई गलतियां करते हैं। लेकिन ईश्वर की आंखें आपके ऊपर है, इसको कभी भूलना नहीं। ईश्वर के नजर से चिप करके आप कुछ नहीं कर सकता। बाइबल के अंदर बहुत उदाहरण है। ईसा मसीह ने पापिनी स्त्री को देख करके सब कुछ समझ लिया, सखे उसको समझ करके सब कुछ समझ लिया। और हम लोग लूकस को सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 36 से, एक पापिनी स्त्री उनके चरणों पर आकर के रो रहा था, आंसू बहा रहा था, आंसू से पैर धो रहा था, उनके बालों से उसे पोंछ रहा था, इत्र लगा करके चुंबन कर रहा था। तब पास में बैठने वाले जो फरीसी लोग, उनको मालूम है ये स्त्री कौन है, और ऐसे व्यभिचारिणी स्त्री किसी पुरुष को स्पर्श करता है वो भी अपवित्र होता है, ये यहूदी का नियम है। और उनके पास जाने वाला भी वही पुरुष है। उस समय पर पाप करने में, व्यभिचार करने में, उसके साथ करने में अपवित्रता का नियम नहीं। लेकिन कोई ऐसे आकर के स्पर्श करेगा, रक्तस्राव से पीड़ित महिला एक स्पर्श करेगा, वो पुरुष एक दिन के लिए अपवित्र है। ऐसे ऐसे जो नियम था, तो फरीसी अपने मन में ही सोच रहा था ये नबी नहीं है, ये ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है। अगर होते तो इसको मालूम होता ये कौन इनके पैरों को पकड़ा करके बैठा है, रो रहा है। जब
उस शिमोन फरीसी ने अपने मन में विचार किया, ईसा मसीह ने उससे बात किया, शिमोन मुझे तुझे कुछ बात करना है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7 में लिखा है, मनुष्य बाहरी रूप रंग को देखता है लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। हृदय की फोटो खींचने वाला, मन में क्या सोचता है इसको भी जानने वाला ईश्वर। हमें ईश्वर के नजर से डरने की जरूरत है, सब कुछ देखने वाला है। हम चर्च में जाकर के या अन्य लोगों के सामने बड़े भक्ति का, प्रार्थना करने वाले का ढोंग रचते हैं, बड़े भक्ति दिखाएगा, लेकिन ईश्वर जानता है इनका हृदय किस प्रकार कीचड़ से भरा हुआ है। आप अन्य लोगों के सामने नाटक रच कर करके अच्छा धर्मी का नाटक ढोंग कर सकता है, लेकिन ईश्वर का नजर सब कुछ देखने वाला है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 का वाक्य 15 में लिखा हुआ है, मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो तुम, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय को जानता है। हमें अन्य लोगों के सामने ढोंग रच सकता है। ईश्वर के नजर में मैं कैसे दिखता हूं ये हमें मालूम होना चाहिए। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 का 10 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, आप ये पता लगाते रहे कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय है। ईश्वर को जो प्रिय बातें हैं उसको पता कर करके उसके अनुसार जीवन जियो। अन्य लोगों के सामने ढोंग रचने की जरूरत नहीं, ईश्वर को प्रिय बातें अपने जीवन में लेके आओ, क्योंकि ईश्वर मेरे ऊपर नजर रखा है, उनका कैमरा मेरे ऊपर हमेशा है। चाहे किसी भी कमरे में बंद रखूं, कहें पानी के नीचे जाऊं, स्तोत्र ग्रंथ 139 में साम 139 के अंदर यही लिखा हुआ, समुद्र के नीचे गया या आकाश में गया, जहां कहीं भी गया, कहां मैं आपके आंखों से छिपूं, कहां जा करके आपसे दूर रह सकता हूं, छिप सकता हूं, नहीं हो सकता है। वहां उनकी आंखें मेरे पीछे पीछे आता है। अयूब लिखते हैं, अयूब का ग्रंथ, अयूब कहते हैं, अयूब का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 21, जॉब चैप्टर 34:21 में लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्यों का आचरण देखता है और सभी कर्मों का वो निरीक्षण करते रहता है। अर्थात सारे संसार पर ईश्वर का नजर रूपी कैमरा है। जिस प्रकार हम कैमरा को डरते हुए, मनुष्यों की आंखों को डरते हुए हम लोग सतर्क रहता है और मुस्कुराते हैं वो फोटो खिंचाने के लिए आर्टिफिशियल, उस प्रकार ईसा मसीह का, ईश्वर का नजर मेरे ऊपर है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते हंसते अच्छी जिंदगी जियो। यही बाइबल हमें सिखाता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 के अंदर लिखा है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आने के लिए हमें एक अच्छा जिंदगी जीने की जरूरत है। प्रभु का नजर हमारे जीवन को बदल सकता है। समारी स्त्री, योहन के सुसमाचार अध्याय 4, पूरा अध्याय 4 के अंदर हम लोग देखते हैं वाक्य 1 से समारी स्त्री के विषय में। समारी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उनसे थोड़ा सा बात किया, उनका जिंदगी बदल गया। मसीह ने देखा उस स्त्री में एक सुसमाचार प्रचारिका को देखा, पापनी को नहीं। उसके अंदर एक सुसमाचार के प्रचारनी बैठी है, उसके अनुसार देखा, और सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार करने वाली एक स्त्री के रूप में हमें वो समारी स्त्री मिला। सखे वो सभी लोग उसको पापी नाकेदार कहते हैं, अन्य लोगों को लूटने वाला, लेकिन ईसा मसीह ने उसमें जब देखा और कहा आज तुम्हारे घर में रहना है। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह ने उसमें एक बहुत बड़ा दानी मनुष्य देखा, गरीबों का मदद करने वाला।
मसीह उनके जीवन में आया, वो एक नजर के अंदर आधी संपत्ति गरीबों को बांटने वाला, अपने पाप का चौगुना लौटाने का निर्णय करने वाला व्यक्ति। हमें मालूम है ईसा मसीह ने एक बार पेतरुस की ओर देखा। पेतरुस की ओर देखना काफी था, पीछे मुड़कर के ईसा मसीह थोड़ा सा देखा। उस समय पर पेतरुस वहां फुट फुट करके रोने लगे। उनका जिंदगी बदल गया। वो एक बार देखा, वो अनुभव किया, जिंदगी जीवन बदल गया। हमें भी यही विश्वास करना है, प्रभु का नजर मेरे ऊपर है, तब मैं उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करूंगा। यीशु ये सब देखता है, मेरा मन में क्या विचार आता है, मैं क्या बोलता है, ये सब प्रभु देख रहा है, सुन रहा है। ये एक विचार लेके आइए, हमें सावधान कर रहा है बाइबल। प्रभु का नजर तुम्हारे ऊपर है। जैसे सरकार के नियम में जहां कैमरा इंस्टॉल्ड है वहां लिख कर रखना है आप कैमरा के नजर में, उसी प्रकार पवित्र बाइबल हमें सिखाता है हम ईश्वर के नजर में हैं। इसलिए हमें प्यार का जिंदगी, प्रेम भाव का जिंदगी और पाप से दूर रह करके पवित्रता की जिंदगी जीने का निर्णय करना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का नजर मुझ में है, वह मुझे सदा देखते रहता है। मेरा हर सोच प्रभु जानता है, मेरा हर कर्म प्रभु देख रहा है। प्रभु ने मेरे लिए मर करके मुझे बचाया, मेरे कुकर्मों से मुझे माफी दिया, लेकिन इसके बाद भी मैं वही करता हूं तो कितना दुख लगता है। यदि आपके घर के एक छोटा बच्चे को आपने नहलाया, अच्छा कपड़ा पहनाया, इसके बाद वो तुरंत जाकर के कीचड़ में गिरता है तो आपको कितना दुख आएगा। आप उसको पकड़ करके मारेगा, उसके ऊपर गुस्सा करेगा। लेकिन ईश्वर हम बार बार पाप करने में गिरने के बावजूद भी हमें प्यार ही देता है। कोई बात नहीं बेटा, फिर से नहीं जाना, फिर से ऐसा नहीं करना, केवल यही कह रहा है। लेकिन उनका हृदय तड़पता है। एक निर्णय कीजिए, प्रभु का नजर मुझ में है, मैं ऐसा कोई हरकत नहीं करूंगा जो प्रभु को दुख देता है। मुझे शर्मिंदा आने वाले करने वाले कोई ऐसा बात या कर्म नहीं करूंगा। प्रभु के नजर में जो अच्छे कर्म करूंगा, प्रभु को जो पसंद है वही करूंगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।